आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, यह बहुत ही छोटा टॉपिक है जिससे 26 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बनते हैं जिन्हें बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। जैसे SSC, CGL के एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम में, या फिर MP सिविल जज का एग्ज़ाम हो, या UPSC का एग्ज़ाम हो, या फिर MPPSC का एग्ज़ाम हो। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहला पूछा गया था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, B मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और C हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, D हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी के बीच और BR अम्बेडकर के बीच। इसके बाद अगला पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, और इसका जो बी है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, चौथा 3, और सी सर्वदलीय सम्मेलन 1929 में हुआ था पहला, और डी पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ए हुआ था 1928 में, यानी कि 2, 4, 3, 1, 2। देखते हैं किस में है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 4, 3, 2, 1। इसके बाद अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 चार्टर एक्ट के तहत। इसका जो बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बिल्कुल सही होगा। इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसका सी ऑप्शन कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अध्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 में। इसका जो डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में माले मिंटो सुधार आया था। इसके बाद दोस्तों अगला आता है चौथा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए ऑप्शन कहता है अगस्त घोषणा किसने की थी? इसका होगा दूसरा लॉर्ड मॉन्टेगू। इसके बाद बी अगस्त प्रस्ताव, दोस्तों पहला होगा लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद सी अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने, चौथा डी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 5वां रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है
1773 में पारित किया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका दोस्तों ए ऑप्शन कहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का एबेटमेंट एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका जो सी ऑप्शन है 1786 का एबेटमेंट एक्ट बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसे नियुक्त किया गया था 1876 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1876 को आप नोट कर देते जाइए दोस्तों, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके बाद जो इसका डी ऑप्शन है 1858, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला आता है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इसका जो दोस्तों बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसके बाद अगला पूछा गया था, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों माले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों 1909 में पारित किया गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। इसके बाद जो दोस्तों 1920 है, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी और 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। इसके बाद अगला पूछा गया था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, माले मिंटो सुधार 1909, सी मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो बी ऑप्शन है माले मिंटो सुधार 1909 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका जो बी ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। दोस्तों मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया था। इसका जो बी ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा शासन, बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड एमरी नहीं था सदस्य। ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और बी एपी अलेक्जेंडर थे और सी ऑप्शन सर स्टेफन क्रिप्स थे। इसके बाद अगला पूछा गया था,
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, यह सही नहीं है। इसके बाद अगला, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों ये ऑप्शन कहता है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून, ये तो नहीं है। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए ऑप्शन कहता है डूरंड योजना, बी मिंटो माले योजना, सी माउंट बैटन योजना, डी बाबेल योजना। इसका जो सी है माउंट बैटन योजना के नाम से जाना गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कौन सुमेल नहीं है यानी कि सुमेलित नहीं है? माले मिंटो सुधार। दोस्तों इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन ने किया था। और डी ऑप्शन है जो साइमन कमीशन भारत विभाजन। दोस्तों डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का विभाजन वायरस राय माउंटबेटन ने किया था, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, इसलिए इसका ए का तीसरा है। बी भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वशायता पहला। सी मिंटो माले सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन चौथा। डी भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका सती प्रथा का अंत यानी कि दूसरा। ई अधिनियम 1858 पांचवा, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 3, 1, 4, 2, 5, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका ये ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है, और इसका जो सी है इसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगला पूछा गया था, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। 1909 ये ऑप्शन कहता है माले मिंटो सुधार, बी 1919 मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और डी इनमें से कोई नहीं।
यह एसएससी 2011 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा 1935। इसके बाद अगला, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वसहायता थी? इसका जो 1935 है भारत शासन अधिनियम बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए ऑप्शन, मार्लिमेंटो सुधार 1909 द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद अगला पूछा गया था, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909 और सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है 1909 को। जो इसका सी है इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गईं? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, गवर्नर जनरल को दी गई। दोस्तों यही 26 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो भारत का संवैधानिक इतिहास से बनते हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।